हेलो स्टूडेंट, मैं अपूर्वा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जेरस पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर जो कि 11th चैप्टर है, का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई। ठीक है, क्या है द ह्यूमन आई? यानी हमारी आंखों के बारे में हमें खुद पढ़ना है। ठीक है, और एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और ये रंगीन दुनिया के बारे में। ठीक है, हमारी आंखों से ही तो सारी चीजें हैं ना, तो हमें पहले अपने आंखों के बारे में पढ़ना है, द ह्यूमन आई। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि हमारी आंखों को किससे कंपेयर किया गया है। अगर आंखें ना हो तो कैसी चीजें होंगी, कितनी प्रॉब्लम होती हैं, हर चीजें होती हुई भी हमें कुछ दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किससे कंपेयर किया गया है। फर्स्टली हमारी आंखों का कंपेयर कैमरे से किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, have studied in the previous chapter about refraction of light by lenses। आपने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। ठीक है, लेंसेज के थ्रू हम देखें कि कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। उसके पहले चैप्टर में हम उसमें ही देखे थे हमने, उसी चैप्टर के टॉपिक में, कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है किसमें, मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, You also studied the nature, position and relative size of images formed by lenses। ठीक है, आप ये भी देखें कि ऑब्जेक्ट अगर कितनी दूरी पे रखा जाए तो कैसे इमेजेस फॉर्म होंगे, और उन इमेजेस का नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, कहाँ कितनी दूरी पे फॉर्म होंगे। ये सारी चीजें हमने लेंस के बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई। ये सारी चीजें, ये सारी आइडियाज आपको लगता है क्या कि ह्यूमन आई से कैसे इंटरैक्ट है एक दूसरे से, किस तरह इस पे ह्यूमन आई में ये वर्क करेंगे, क्या फंक्शन है इसमें। ठीक है, द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड इनेबल्ड अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। फिर है, अगर हमारे पास लाइट ना हो, ठीक है, तो क्या हम कोई चीजें देख पाएंगे? नहीं। और अगर आंखें ही ना हो तो भी तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन क्या है, द ह्यूमन आई यूजेस, हम अपनी आंखों को यूज करते हैं देखने के लिए। ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द सारी वस्तुएं रखी हैं, जो भी हैं, हम सारी दुनिया देखते हैं अपनी आंखों से। ठीक है, इट हैज अ लेंसेज इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारी आंखों के अंदर भी क्या लेंसेज होती हैं, लेंसेज होती हैं। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंसेज, लेंसेज का क्या फंक्शन है, क्या काम है हमारी आंखों के अंदर, स्ट्रक्चर जो लेंसेज के बने हैं उसका क्या काम है, हमें ये भी देखना है। हाउ डू द लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन, कैसे चश्मों में, स्पेक्टिकल्स में कैसे डिफेक्ट को, अपनी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कैसे हम लेंसेज चश्मे में यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये सारे क्वेश्चन के जो जवाब है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे लेंसेज यूज करके हमारी आंखों में कैसे लेंसेज यूज होते हैं। ठीक है, अगर हमें दिखाई ना दे, दूर की चीजें ना दिखाई दे, नजदीक की चीजें ना दिखाई दे, तो कैसे चश्मे जो हम लगाते हैं उसमें लेंसेज कैसे यूज होते हैं, कौन से लेंसेज यूज होते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। हमने लाइट के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल यूज दीज आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ नेचर, वी शैल यूज दीज आइडिया, अब ये सारी आइडियाज को हम यूज करेंगे सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर, नेचर में। वी शैल आल्सो डिस्कस अबाउट रेनबो फॉर्मेशन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट एंड ब्लू कलर ऑफ स्काई। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि रेनबो कैसे बनता है। ठीक है, कैसे व्हाइट लाइट से स्कैटरिंग होती है, कैसे डिपर्सन होता है, कलर ऑफ द स्काई, क्यों हमारे आकाश का रंग नीला होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए हम पहले देखते हैं, हमारा टॉपिक है पहला इसमें द ह्यूमन आई। ठीक है, हमारी आंखों को कंपेयर किया गया है एक कैमरे से। ठीक है, चलिए इसमें दिखाया गया द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। कह रहे कि जो हमारी आंखें हैं, ठीक है, बहुत ही क्या है, वैल्यूएबल है। अगर आंखें ना हो
तो सारी चीजें क्या है, नीरस है। अगर आंखें ही ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे, फिर देख नहीं पाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं, रंगहीन सा लगेगा, ब्लैक ब्लैक सा लगेगा, कैसा, कोई भी कलर नहीं दिखेगा या कोई चीज हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो क्या ये सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या बहुत ही सेंसिटिव चीजें होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं आंखें। इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर अराउंड अस। ये क्या करती है, आंखों से हम क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया को देखते हैं जो कि बड़ी अद्भुत है, ठीक है, एंड द कलर अराउंड अस, और अपने आसपास के सारे रंगों को देखते हैं, ठीक है। ऑन क्लोजिंग द आइज, अगर हम आंखें बंद कर लें, वी कैन आइडेंटिफाई हम ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट एंड साउंड दे मेक बाय टच। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं 2 मिनट के लिए तो बाकी चीजें हम कैसे फील करेंगे, टच करके फील करेंगे, स्मेल करके, ठीक है, सुन के, ठीक है, ऐसे हम सेंस करेंगे, लेकिन देख नहीं सकते तो बाकी चीजें हम ऐसे सेंस कर सकते हैं, ठीक है। इट इज हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर वाइल क्लोजिंग द आई, सॉरी, अपनी आंखें बंद करके क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कलर को देख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल, ठीक है। Thus, of all the sense organ, the human eye is most significant one, as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. कह रहे कि सारे सेंस ऑर्गन के होते भी अगर हमारी आंखें ना हो तो क्या हम अपने आसपास की चीजें देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। कह रहे आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन इज द इनेबल, आई बहुत ही जरूरी है हमारे लिए ताकि हम क्या करें, देख सके, दुनिया को देख सके, कलर को देख सके, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे बताया है द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, हमारी एक आंख कैमरे की तरह है, ठीक है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना, ठीक है। पहले क्या करते हैं, आई को देखते हैं या आई से समझते हैं, ठीक है। आई का फिगर देखिए, हम ये तो आई का साइड व्यू लिया गया है, लेकिन अगर हम अपनी आंखों से बात करें, ठीक है, तो हमारी जो आंखें हैं बीच में ब्लैक कलर है, ठीक, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, जो भी है, अभी मैं डिस्कस करूंगी वो क्यों होते हैं, किस वजह से आपको ऐसे कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। हमारी आंखें टोटल देखें तो जो व्हाइट कलर का है, व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई है, उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। जो आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है आई के लिए, ठीक है। जो व्हाइट पोर्शन हमारी आंखों का होता है हम उसे स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। बाकी हम देखते हैं ये साइड व्यू लिया गया है आंखों का। अब हम आते हैं व्हाइट पोर्शन को छोड़ दें, बाकी जितनी हमें चीजें ब्लैक दिखती हैं उसका ये पूरा साइड व्यू है। तो जो सबसे पहले ऊपरी पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, कार्निया, कॉर्निया बोलते हैं जिसे, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसे ये ट्रांसपेरेंट होता है और कार्निया के थ्रू लाइट एंटर करती है, ठीक है। अब देखिए, कार्निया होता है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कार्निया के जस्ट पीछे होता है आइरिस। आइरिस क्या होता है, इसी की वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारी आंखों का कलर, किसी किसी का ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, वो आइरिस का कलर होता है, ठीक है। तो पहले कार्निया होता है, उसके बाद सेकंड उसके पीछे होता है आइरिस, ठीक है। आइरिस के जस्ट बीच में आता है प्यूपिल, ठीक है। हमारी आंखों के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक कलर का होल सा दिखाई देता है, ठीक है, सॉरी, ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है, ठीक है, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल लाइट एंटर थ्रू प्यूपिल इन आई, लाइट एंटर करता है प्यूपिल के थ्रू, और ये जो प्यूपिल में जो लाइट एंटर करती है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, वो चली जा, सॉरी, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। एंड जो आइरिस होती है उसके थ्रू भी क्या होता है, लाइट आपकी जाती है, ठीक है, और रिफ्रैक्ट होके रेटिना पे जाती है, ठीक है। तीसरा होता है क्रिस्टलिन लेंस, ठीक, और ये होता है रेटिना जहां पे इमेजेस बनती हैं, और ये होता है सिलेरी मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है लेंस है, ये आपका लेंस है। आंखों में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये होता है विट्रियस ट्यूमर, जो एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इमेज बनाने में, इमेज फॉर्मेशन में मदद करता है।
ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ये कोई भी डिफेक्ट नहीं देता है इमेज बनाने में, ठीक है। यहाँ रेटिना जहाँ पे इमेजेस बनती हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। अगर इमेज रिफ्रैक्ट होके लाइट या इमेजेस या यहाँ पे गिरती हैं रे, तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं बनती हैं, ठीक है। ये होता है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, जब इमेजेस बनती है तो ये क्या करता है, ब्रेन को सेंस कराता है, ब्रेन तक जाती है इसकी नसें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, पहला क्या था हमारा, कार्निया, जो कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक। कार्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। ऑन आई लाइट एंटर थ्रू कार्निया, लाइट एंटर करती है कार्निया के थ्रू एंड रिफ्रेक्ट लाइट को रिफ्रेक्ट करके रेटिना पे आपको आपका इमेज बनाती है, ठीक है। इमेज कैसा बनाती है रेटिना पे, इन्वर्टेड बनाती है, इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टा इमेज बनता है। आइरिस जिससे आपको पता चलता है कलर बताती है आइरिस कि ब्लू है, ब्लैक है, ठीक है, ब्राउन है, विच इज इन कलर लाइक ब्लू, ब्लैक, ब्राउन एंड ऑलरेडी कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। आइरिस क्या करती है, कंट्रोल करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट इसमें जानी है आंखों में, ठीक है। इसके बाद होता है जो प्यूपिल क्या करता है कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो जो आपका प्यूपिल है ना, प्यूपिल उसका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। ये इसमें अंधेरे में अगर होता है तो इसकी साइज इंक्रीज होती है। अगर बहुत ज्यादा लाइट आंखों पे पड़ रहा है तो प्यूपिल के साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अंधेरे कमरे में इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा लाइट हो तो डिक्रीज हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये आइरिस के थ्रू आइरिस प्यूपिल पे कंट्रोल करता है एक तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ के समझते हैं। The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ, enable us to see wonderful world and the colorful around us. On the closing eye, we can't identify object to some extent by their smell, taste, sound, make, touch. It, however, impossible to identify color while closing the eyes. Thus, of all the sense organ, human eye is the most significant. ये आई के बारे में हमने पहले भी बताया कि अगर हम अपनी आंखें बंद कर ले तो क्या ऐसी पॉसिबल है कि हम सारी चीजें देख पाए, नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। The human eye is like a camera. हमारी आंखें क्या है, कैमरे की तरह है, ठीक है, उससे कंपेयर किया गया है। Its lens system form an image. इसका जो लेंस सिस्टम है ये क्या करता है, इमेज को फॉर्म कराता है। जैसे कि आपने भी लेंस में पढ़ा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, ये चीजें हैं। इसमें भी आंखों के साथ भी सेम कंडीशन है। ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना, जहाँ पे लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है ये पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, जहाँ पे इमेजेस फॉर्म होती हैं। लाइट एंटर द आई थ्रू थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द कार्निया। जो लाइट है कहाँ से एंटर करती है, कार्निया से एंटर करती है, और एंटर करके क्या होती है, रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे, रेटिना पे भेजती है, फोकस कराती है। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑफ द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। कह रहा है कि ये क्या है, फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल का क्या है, फ्रंट सरफेस होता है, ठीक है। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। कह रहे जो हमारी आंखें होती हैं, ठीक है, वो लगभग क्या होती है, स्फेरिकल इन शेप होती हैं, ठीक है, विद डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 2.5 लगभग इतना ही होती है डायमीटर हमारी आंखों की। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कार्निया। कह रहा है कि जो हमारी लाइट जाती है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहाँ से होता है, रे एंटरिंग द आई अकर आउटर सरफेस ऑफ कार्निया से होता है। द क्रिस्टलिन लेंस मेयरली प्रोवाइड द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस। कह रहे जो क्रिस्टलिन लेंस है वो क्या करता है, जो लेंस को है उसको क्या करता है, फोकस कराता है, लेंस को बड़ा या छोटा करता है, ठीक है, उसको करके फोकस कराता है, बड़ा या छोटा करके, इंक्रीज या डिक्रीज करके फोकस कराता है। ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना, अगर ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है, ठीक है,
कितनी दूरी पे रखी गई है तो लेंस को वो सिकुड़ा देगा या छोटा कर देगा, अगर नजदीकी है तो चौड़ा कर देगा। और इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रेटिना, वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। इसके बाद हम क्या पाते हैं, आइरिस पाते हैं। आइरिस क्या करता है, बिहाइंड द कार्निया, ये कार्निया के जस्ट पीछे होता है। आइरिस इज अ डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस क्या करता है, आपका प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। मैंने बताया ना कि जब लाइट, बहुत ज्यादा लाइट वाले रूम में जाते हैं तो जो हमारी प्यूपिल की साइज होती है वो छोटी हो जाती, कम हो जाती है, ठीक है। ये प्यूपिल क्या करता है, सॉरी आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे हमारा रेगुलेटर होता है ना फैन में, फैन तेज कर दो कम कर दो, सेम यहाँ पे भी क्या है, उसकी साइज को कभी स्मॉल कर देना, कभी बढ़ा देना, ठीक है। द पीपल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। पीपल ये भी क्या करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट आपके अंदर जानी है, ठीक है। आगे देखते हैं। एंटरिंग द आई, सॉरी पीपल क्या करता है कि वो बताता है कितनी लाइट हमारे अंदर जानी है और कितनी नहीं जानी है। द आई लेंसेज फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आई लेंस है कैसा फॉर्म, लेंस कैसा फॉर्म करता है, इमेजेस, एंड इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे ऑफ द ऑब्जेक्ट का ऑन द रेटिना। The retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells। जो रेटिना होती है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नर्व्स होते हैं उसके आसपास, सेंसिटिव सेल्स होते हैं। The light sensitive cell get activated upon illumination and generate electrical signal। ये बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह जनरेट करते हैं। These signal are sent to brain, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल क्या करते हैं, ब्रेन को क्या करते हैं, सेंड टू द ब्रेन विया द ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रेन को सेंस करते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो बी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। तब हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को सेंस करते हैं। तब हम क्या करें, ऑब्जेक्ट चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, बता पाते हैं, कलर वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। द आई लेंसेज इज कंपोज्ड ऑफ ए फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो हमारी आई लेंसेज है क्या करती है, कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। इट कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलेरी मसल। जो हमारी आंखों की लेंसेज होते हैं उसके इर्द गिर्द क्या सिलेरी मसल्स उसको क्या करती, कंट्रोल करती हैं, ठीक है, इर्द गिर्द होती हैं। द चेंजेस इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। ये क्या हेल्प करती हैं, लेंसेज का क्या फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर को चेंज करने या एडजस्ट करने में, ठीक है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स, जब हमारी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स होती हैं, द लेंस बिकम थिन, ठीक है। तो हमारी जो लेंस होती है वो छोटी हो जाती हैं, ठीक है, पतली हो जाती है। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब हमारी आंखें या मसल्स हमारी रिलैक्स होती हैं, सिलेरी मसल्स जो रिलैक्स होती हैं, तो क्या होता है, जो लेंस होता है थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, और क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इससे हम क्या कहते हैं, दूर की चीजें आराम से देख सकते हैं। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, जब आप किसी चीज को नजदीक से देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। सिलेरी मसल क्या कहती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, तो ये क्या करती है, आई लेंसेज के कर्वेचर को बढ़ा देती है। द आई लेंसेज देन बिकम थिकर, तो आई लेंसेज क्या हो जाती है, आपके चौड़े हो जाते हैं। कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीज, इस तरह फोकल लेंथ क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। दिस इनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, इस तरह हम नजदीक की चीजों को क्या करते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसमें गेस करने वाली बात क्या थी कि कब क्या होता है, कब थिन हो जाता है, लेंस बिकम थिन कब होता है, जब
व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स, जब मसल्स रिलैक्स होते हैं, जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो क्या होता है, लेंस बिकम थिन एंड द फोकल लेंथ इंक्रीज। तब क्या होता है, लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम नजदीक की चीजें पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तब हमारी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है दिस, और ये क्या करती, कर्वेचर यानी आई लेंसेज, द आई लेंस बिकम थिकर, तो आई लेंसेज को क्या करती है, बढ़ा देती हैं। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीज, तरह फोकल लेंथ आपका कम हो जाता है, और इस तरह आप वस्तु को या पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या नजदीक की चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन है क्या ये, ठीक है, यही चीज है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। फिर है जो एबिलिटी ऑफ द आई, आई लेंस की जो ये एबिलिटी है फोकल लेंथ को कम करने की, ज्यादा करने की, यही चीज क्या है आपका, एकोमोडेशन है, यही चीज क्या है, एकोमोडेशन। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट, ठीक है। कह रहा है यहां से देखिए, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस की वो एबिलिटी जिससे क्या कहते, फोकल लेंस को एडजस्ट कर सके, कम या ज्यादा कर सके, जो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है, ये एडजस्टमेंट ही क्या है आपका, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। However, इस तरह the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. Try to read print page by holding it very close to your eye. फिर कोई प्रिंट पेज आप अपने आंखों के बहुत नजदीक लाएं, यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड, आप देखेंगे कि वो चीजें क्या ब्लर्ड दिख रही है, अगर बहुत नजदीक आप लाए तो ब्लर्ड तो दिखेंगे ना, एकदम नजदीक से पढ़े तो, ठीक है। और फील स्ट्रेन इन द आई, और आंखों में थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे करके देखेंगे तो आंखों में स्ट्रेन होगा थोड़ा, ठीक है। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑफ द आई। अगर आप बड़े आराम से देखोगे, जब क्या किसी किताब को या उसी प्रिंट पेज को 25 सेंटीमीटर पे रख दिया जाए तो बड़ी नॉर्मली आप पढ़ लोगे, लेकिन एकदम आंखों के सामने ला के रख दिया जाए तो चीज ब्लरी दिखाई देंगे, ठीक है। दिस मिनिमम, द मिनिमम डिस्टेंस एंड which object can seen the most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision। कह रहा है जो नॉर्मल ह्यूमन होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उनके आई का जो कहते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है देखने का, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, कहाँ से मिनिमम वो कहाँ से देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर पे होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन। हम अपनी आंखों को बिना किसी प्रेशर के, बिना खिंचाव के, बिना ऐसे फैलाए या आराम से देख सकते, कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे, यही क्या कहता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है, इसे आई का नियर पॉइंट भी कहते हैं, यानी आई आपके कितनी दूरी तक आसानी से, कितनी नजदीक आसानी से देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक बड़े आसानी से देख सकती हूँ, वो आई के ह्यूमन आई का, नॉर्मल ह्यूमन आई का क्या होगा, नियर पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, एक नॉर्मल विजन के लिए, यंग एडल्ट के लिए नॉर्मल विजन कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। द फारदेस्ट पॉइंट up to which the eye can see object clearly called the far point। क्या far point क्या होगा, मतलब आप कितनी दूरी तक देख सकते हो, ठीक है, क्लियरली, बिना ब्लर हुए कोई चीजें, ठीक है। which the eye can see object clearly called the far point, जिसे इंसान क्लियरली दूर तक देख सके वो उसका क्या है, far point है। it is infinite, infinity for a normal eye। नॉर्मल आई के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, जहां तक चीजें दिख रही हैं वहां तक हमें देख रहे हैं, कोई ब्लर नहीं हमें हो रहा है, कोई भी देखने में दिक्कत नहीं हो रही है, कोई भी हमें तनाव नहीं महसूस हो रहा है, हम नॉर्मल देख रहे हैं, तो नॉर्मल आई का क्या होगा, फार पॉइंट होगा। एंड नियरेस्ट पॉइंट क्या है आपका, 25 सेंटीमीटर, एंड फार पॉइंट इन्फिनिटी। यू मे नोट हियर नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। कह रहे हैं कि नॉर्मल आई जो क्या है, कम से कम दूरी कितनी होगी, नियर पॉइंट कितनी है, 25 सेंटीमीटर, एंड मैक्सिमम कितना है, इन्फिनिटी तक आराम से देख सकता है, ठीक है। Sometime the crystalline lens of people at old age become milky and cloudy. This condition is called cataract, ठीक है।
कह रहा है कि कुछ टाइम आप देखते होंगे कि जो आपके घरों में बूढ़ी बुजुर्ग हैं, दादी बाबा हैं, या एक एक ओल्ड एज, मतलब 60 एवब जो भी आप देखते हैं ओल्ड एज को, तो आप देखे होंगे उनको थोड़ा ब्लरी दिखता है। ठीक है, किस कारण होता है? द क्रिस्टलिन लेंस ऑफ पीपल ओल्ड एज बिकम मिल्की। जो उनके अंदर जो क्रिस्टलिन लेंसेज होते हैं उसमें एक मिल्की सा क्या होता है, मिल्की हो जाता है एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन, इस कंडीशन में उससे क्या होता है, कैटरेक्ट बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मोतिया बिंद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, दिस कॉजेज पार्शियली और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसे क्या कहते हैं, पार्शियली, मतलब या तो कुछ तक हद तक वो देख सकते हैं, या ये कंप्लीटली वो देख नहीं सकते। बहुत सारी आंखों में विजन, बहुत सारी देखने में दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू ए कैटरेक्ट सर्जरी। ये पॉसिबल है, अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कैटरेक्ट सर्जरी हो, तो ये चीजें पॉसिबल है कि वापस से उनकी रोशनी आ सकती है, लेकिन उतनी नहीं। हाँ, आ तो सकती है, लेकिन 100% नहीं। ऑपरेशन के बाद देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको फिर से समराइज करा देती हूँ, याद दिला देती हूँ। ठीक है, कॉर्निया जो आउटर मोस्ट पार्ट है आपका, आइरिस जो कलर बताता है और जिसके थ्रू लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है आंखों में। प्यूपिल, जब लाइट बहुत ज्यादा हो, ये कंट्रोल करती है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है। अगर आप अंधेरे कमरे में जाए तो ये अपना साइज बड़ा कर लेती है, और अगर बहुत लाइट में है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। ये सारा कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें इमेजेस बनते कैसे हैं? ठीक है, अगर कोई लाइट जा रही है, ठीक है, कोई ये ऑब्जेक्ट है, लाइट इसमें लेंस में जा रही है, ठीक है, तो ये कॉर्निया से होके ही जाएगी। ठीक है, कॉर्निया या आइरिस से। तो लाइट यहाँ इमेजेस बनेंगे कैसी, ये लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है, कन्वर्जेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारी लाइट क्या होगी, एक जगह फोकस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगा आई का। ठीक है, इमेजेस ऐसे ही फॉर्म होती है किस पे, रेटिना पे। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक, दूसरी बात ये है, अगर आई में डिफेक्ट हो तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, अगर हमें क्या दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, दूर की चीजें जब नहीं दिखाई देती हैं, तो जो हमारा यहाँ ये फोकल लेंथ है ना, सॉरी, ये जो फोकस करने के लिए क्या है, सिलेरी मसल्स हेल्प करते हैं ना लेंस को फोकस करने में, पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है, ये चीज कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो हमें चीजें दूर की जब नहीं दिखाई देती हैं, तो जब लाइट आती है तो यहीं पे कुछ नजदीक में ही क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। तो हमें चीजें क्या है, दूर की ब्लरी दिखाई देती हैं। ठीक है, इसको सही करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्या करते हैं। एंड अगर चीजें नजदीक की हैं तो क्या होगा, इसमें आने वाली जो लाइट है कैसे नहीं दिखाई देगा, क्या होता है ऐसा कि डिफ्रेक्टेड आ जाते, जो आने वाली लाइट है रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना के पीछे जाके ये लाइट फोकस करती हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद, इसलिए हमें क्या होती है, नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। इसके करेक्शन के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।